सुनीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ और शाम तक लौट आऊँगा। तुम्हारे लिए गुड़ और मिठाई ले आऊँगा। तभी सुनीता बनावटी मुस्कान से बोली, ठीक है जी, आप जाइए, मैं घर संभाल लूंगी। हालांकि राजू खेतों में काम करने के लिए बहुत ही खुश होकर घर से बाहर निकल चलता है। मगर राजू एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है और अपनी बीवी को खुश करने के लिए रात दिन खेतों में मेहनत करता है। ये है मोहन, जो कि सुनीता से बेइंतहान मोहब्बत करता है और उससे मिलने के लिए उसके घर तक चले आता है। और सुनीता भी इससे बेइंतहान मोहब्बत करती है। सुनीता, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और गहने लाया हूँ, बस मेरे साथ बाजार तक चलो। मगर सुनीता मोहन की बातों में आ जाती है। वाह मोहन जी, राजू तो बस खेतों में ही पिसता रहता है, उसके पास क्या है देने को। चलिए। जब दोनों घर से बाहर निकलते हैं तभी गांव के एक बुजुर्ग उन दोनों को देख लेते हैं। तभी वो बुजुर्ग गुस्से में बोलता है, हाय हाय, कैसी औरत है ये, इतना मेहनती पति और फिर भी धोखा। हालांकि काका सारे कारनामा देख लेता है और वहां से अपने घर चले जाता है। जब शाम को राजू थका प्यासा अपने घर लौटता है, उसके हाथों में गुड़ और मिठाई रहता है। तभी राजू मुस्कुराते हुए कहता है, सुनीता, देखो तुम्हारे लिए गुड़ और मिठाई लाया हूँ, कहाँ हो तुम। मगर घर खाली पड़ा था, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। तभी गांव के काका आ जाते हैं। राजू बेटा, मुझे बुरा लग रहा है कहने में, लेकिन तेरी बीवी आज मोहन के साथ गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब राजू इतना बात सुनता है तो जैसे कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। क्या सुनीता ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उससे बेइंतहान मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। अगली सुबह गांव वाले सुनीता और मोहन को पकड़कर गांव के चौपाल पे खड़ा कर देते हैं। राजू देखो, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही थी। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो बस सामान देने आया था। तभी राजू गुस्से में बोलता है, सुनीता, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ना किया और तूने मुझे ये सिला दिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी गांव वाले गुस्से में चिल्लाते हैं, गांव वाले, ऐसी औरत को कोई घर में मत रखना, धोखेबाज औरत पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देती है। सुनीता, आज से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। मैं गरीब हूँ मगर मेरे दिल में कोई धोखेबाजी नहीं। सुनीता रोती है, चिल्लाती है, मगर गांव वाले उसे भगा देते हैं। मोहन भी शर्म से भाग जाता है और काका राजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा दुख मत कर, सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असली ताकत है। तू अकेला नहीं है, पूरा गांव तेरे साथ है। तभी राजू कहता है, हाँ काका, अब से मैं अपने काम और माँ बाप की सेवा में ही जीवन बिताऊंगा, झूठ और धोखे से दूर। गांव वाले राजू की हिम्मत की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म होती है। लालच और धोखा रिश्ते को तोड़ देता है, सच्चाई और ईमानदारी इंसान की असली ताकत है।